चलिए, ये सारी चीजें खुद अपने में चौंकाने वाली बात है। लेकिन अब जो पता चलता है कि कल मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी को टीडीपी की तरफ से, तेलुगु देशम पार्टी जो भाजपा के एनडीए अलायंस का एक हिस्सा है, आंध्र प्रदेश में उनके अलायंस पार्टनर है, एनडीए का टिकट मिलता है शराब घोटाले के को अक्यूज, और जो गवर्नमेंट अप्रूवर बने हैं मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी को एक टिकट मिल जाता है। मतलब अब शराब घोटाले के अक्यूज और केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देने वाले एमएसआर मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे आंध्र प्रदेश में, और मोदी जी भी जाएंगे और कहेंगे कि मगुंटा रेड्डी सबसे शानदार व्यक्ति, इनको आप वोट दो। यह चल रहा है तमाशा देश के सामने। इतना ही नहीं, यह भी बाहर निकल के आ रहा है, जैसे मैं कह रहा हूं कि हर दिन तथ्य बाहर निकल के आ रहे हैं जो इस पूरे केस को धराशायी करते हैं। पूरे केस के माध्यम से जो कॉन्स्पिरेंसी, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, यह बेनकाब होते जा रहा है। क्या तथ्य बाहर निकल के आता है कि कुल एमएसआर जो हैं, पिताजी हैं मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उन्होंने कुल सितंबर 2022 और जुलाई 2023 के बीच में 3 स्टेटमेंट दिए हैं। कुल ईडी को 3 स्टेटमेंट, इनमें से पहले 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई बात नहीं है, कहते हैं कि इनका कोई रोल नहीं है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। और तीसरा स्टेटमेंट, क्योंकि अब बेटा 5 महीने से जेल में सड़ रहा है, तीसरा स्टेटमेंट में वो अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेते हैं, उनके खिलाफ बयान देते हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि ईडी ने जो चार्जशीट कोर्ट में रखी है, इसमें ये 2 स्टेटमेंट का कोई जिक्र नहीं है। 2 स्टेटमेंट पूरी तरह से गायब कर दिए गए हैं। केवल आखिरी स्टेटमेंट, जब बेटा 5 महीने से जेल में सड़ रहा है, हिम्मत टूट जाती है बाप की और बेटे की, और उस परिस्थिति में जो स्टेटमेंट उनसे निकलवाया गया वही केवल कोर्ट में शामिल होता है। बड़ा अजीब है, ये बड़ी अजीब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। इतने खुले आम फ्रॉड आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, सबको पता है, सब लॉयर्स को पता है, पूरे मैटर में जो लोग डील कर रहे हैं सबको पता है कि 3 स्टेटमेंट दिए गए और केवल 1 स्टेटमेंट चार्जशीट का हिस्सा है।